हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, log sin x प्लस आयोटा वाई का काल्पनिक भाग क्या होगा। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो सबसे पहले log है, साइन इतना है, तो इसको हम कैसे लेते हैं। तो सिंपल log साइन x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में ले लेते हैं हम। ये रियल पार्ट है, ए बी मेरा इमेजिनरी पार्ट हो गया क्योंकि आयोटा के साथ है, ठीक है। समझ के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर मैं log है तो बोथ साइड एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा e की पावर a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू आ जाएगा साइन x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो e की पावर a प्लस आयोटा बी है, तो e की पावर a अलग हो जाएगा, ठीक है। e की पावर आयोटा बी अलग हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो e की पावर a अलग हुआ, e की पावर आयोटा थीटा हमारे पास क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लेंगे, e की पावर a कोस थीटा मतलब कोस बी प्लस आयोटा साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी मतलब साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, साइन ए प्लस साइन ए कोस बी मतलब साइन एक्स साइन वाई साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा साइन एक्स कोस आयोटा वाई प्लस कोस एक्स साइन आयोटा वाई, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। पेपर के अंदर आपने डायरेक्ट करना है, क्या सोचना है कि आयोटा वाई है तो डायरेक्ट इसको पुट करके ही लिखना है, ठीक है। क्या पुट करके लिखना है, कोस आयोटा वाई को हम क्या लिखते हैं, कोस हाइपरबोलिक वाई, और साइन आयोटा वाई को हम क्या लिखते हैं, साइन हाइपरबोलिक वाई। बट यहाँ पे सिर्फ आयोटा का एक फ़र्क होता है, ठीक है। इन दोनों का इसके अंदर और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, e की पावर a कोस बी प्लस आयोटा e की पावर a साइन बी, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग कंपेयर कर लेते हैं। तो ये रियल पार्ट है, ठीक है। इसको कलर में थोड़ा कोई अलग ले लेता हूँ। ये इसका रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट ये रहा। तो यहाँ पे e की पावर a कोस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला ये है सारा, तो e की पावर a साइन b इज इक्वल टू आ जाएगा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना, e की पावर a तो कैंसिल ही हो जाएगा अब दोनों के अंदर ही। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस b अपॉन में साइन b, ये क्या बन गया मेरा कोट b, ठीक है, कोट b। और यहाँ पे मेरा क्या बना साइन एक्स अपॉन कोस एक्स तो टेन एक्स बना, ठीक है। और यहाँ पे कोस अपॉन साइन तो कोट हाइपरबोलिक वाई बना, ठीक है। अब हम चलेंगे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में देखिए टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने अब हमारे पास एक रियल पार्ट ही है, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं इसमें से कोई। तो टेन इनवर्स की फॉर्म में लेकर के आना है, तो ये कोट को मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा टेन बी, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कोट एक्स, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। तो यहाँ से b इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि b मेरा इमेजिनरी पार्ट था, क्योंकि उसने बोला ही हुआ इमेजिनरी पार्ट हमें निकालना है। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया था स्टार्टिंग के अंदर, इसको किसके इक्वल लिया था a प्लस आयोटा बी, बी मेरा क्या है इमेजिनरी पार्ट है इसके अंदर, तो b ही मुझे निकालना था। तो यहाँ पे मेरा आ गया टेन इनवर्स कोट एक्स इंटू में टेन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 का मान क्या है, मतलब वैल्यू क्या है,
ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स मेरे पास क्या होता है, log टाइम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 सारे का रूट, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे निकालना क्या है, साइन हाइपरबोलिक 3, तो यहाँ पे चुपचाप 3 पुट कर देंगे हम, 3 प्लस 3 3 9 और 1 10 का रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था, तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कोस जेड इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। कोस जेड इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, कोस जेड इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, 2 मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है, कोस थीटा को हम क्या लिखते हैं, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2, ठीक है। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे हाइपरबोलिक नहीं है, हाइपरबोलिक होता तो आयोटा नहीं आता, समझ गए ना बात को। तो यहाँ पे यही मैं कोस जेड को पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर आयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड अपॉन में 2, जो आएगा वो उधर जाके 4 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे ई की पावर आयोटा जेड प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन ई की पावर आयोटा जेड इज इक्वल टू 4, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ई की पावर 2 आयोटा जेड प्लस 1 माइनस 4 ई की पावर आयोटा जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद तो इधर आके -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई मेरे को, मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ ई की पावर आयोटा जेड को टी पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू यहाँ से सीधा चरा मेथड से निकाल सकता हूँ, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन में 2a, ठीक है। तो यहाँ पे करूँगा तो 4 प्लस -16 माइनस 4 अपॉन में 2a, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 12 4 3 12, 2 से फिर 3 आ जाएगा, मतलब कहने का ये है ये मेरा हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3, ठीक है। t इज इक्वल टू हो गया, t इज इक्वल टू होगा तो e की पावर आयोटा जेड इज इक्वल टू हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अब e की पावर आयोटा जेड इज इक्वल टू किसके आ गया, 2 प्लस माइनस √3 के, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने तो जेड इज इक्वल टू निकालना है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर देखो जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। तो जेड इज इक्वल टू निकालना है, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, लोग लगा देंगे बोथ साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोटा जेड log 2 प्लस माइनस √3, ठीक है। आयोटा उधर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा log टाइम 2 प्लस माइनस √3, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अब देखिए log के अंदर कुछ भी जब आ जाता है a प्लस आयोटा b इस टाइप्स की फॉर्म में, हम क्या किया करते थे, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ log a प्लस आयोटा b, हम क्या किया करते थे, log ये a प्लस आयोटा b क्या है, जेड ही तो है, जेड इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो जेड का मॉडुलस प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब tan इनवर्स b बाई a, ठीक है। तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा टाइम log क्या आ जाएगा, अगर हम देखें log जेड का मॉडुलस, अब ये जेड इज इक्वल टू क्या है, 2 प्लस माइनस √3 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म के अंदर है, ठीक है ना। इसका स्केयर करके रूट करेंगे, बात तो एक ही है, इसका 2 प्लस √3 आयोटा सारे का स्केयर करेंगे, फिर 0 का स्केयर करेंगे, ऐड करके रूट कर देंगे, तो रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा अंदर 2 प्लस √3, माइनस वाला हम स्केयर इसके कारण हमने जो है नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है, प्लस वाला रहेगा सिर्फ। उसके बाद है आयोटा tan इनवर्स b बाई ए, बी मेरा क्या है 0 है, 0 अपॉन समथिंग जो मर्जी आता रहे हमेशा 0 रहेगा, और tan 0 कब होता है, पाई पे होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पे थीटा माइनस पाई और यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा, इस टाइप से। अब जो है tan 0 मतलब यहाँ पे देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो ये मेरे पास मतलब पाई टाइम से आएगा, बार बार पाई टाइम से आएगा, और अगर हम देखें दोनों ही प्लस के हैं, क्योंकि ये भी अगर तो मैं 2 प्लस √3 करता हूँ
तब भी मेरा पॉजिटिव ही आ रहा है, 2 माइनस रूट 3 करता हूँ तब भी मेरा पॉजिटिव आ रहा है, ये भी दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहते रहेंगे बार बार, जो है ना उसका पीरियड 2 पाई से ही जो है काउंट होता रहेगा। तो इसका मतलब आर्गूमेंट निकालना मैं यहाँ पे सिखाऊंगा नहीं आपको। आयोटा टाइम log 2 प्लस रूट 3 प्लस आयोटा, ये आर्गूमेंट इसका क्या आ जाएगा मेरा 2 पाई के। ठीक है, के मेरा क्या है इंटीजर है, जहाँ पे के मेरा क्या है बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इसको मैं अलग रख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 2 पाई से बार बार वो रिपीट होता रहेगा। तो ये चीज़ मेरी, ये मेरा आंसर आ गया। अब जो है आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आयोटा अंदर जाएगा तो आयोटा इसके साथ जाएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो माइनस 2 पाई के प्लस आयोटा टाइम log 2 प्लस रूट 3। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर अगर मैं देखूं तो सी करेक्ट है। सी नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्वेश्चन के अंदर, कहीं ना कहीं प्लस या माइनस की कुछ गड़बड़ हुई है, तो इसीलिए कोई भी आंसर सेट नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो आप देख लेना जो भी गड़बड़ है। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, करली के अंदर मतलब आपको पता ही है, तो करली x अपॉन करली r, अगर मैं इसका निकालूंगा करली x अपॉन करली r रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव करना है तो क्या आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है तो कोस थीटा आ जाएगा। ऐसे ही करली y अपॉन करली r आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली साइन थीटा। अब थीटा की बारी आ गई। ठीक है, करली एक्स अपॉन करली थीटा, अब करली एक्स अपॉन करली थीटा, थीटा तो माइनस आर टाइम साइन थीटा हो जाएगा कोस थीटा का। ठीक है, माइनस आर टाइम साइन थीटा, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा आर कोस थीटा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर दो, कोई खास बात ही नहीं है इसमें। आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आर मेरा कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आर ही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ही करेक्ट है। इफ 1 प्लस आयोटा 10 अल्फा की पावर 1 प्लस 10 बीटा हैज रियल वैल्यू ओनली देन वन ऑफ देम इज गिवन बाय। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे गिवन है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे देखिए। वन प्लस आयोटा 10 अल्फा है के ऊपर पावर है, तो अगर मैं log लगा दूं, ठीक है, तो जो पावर है ऊपर क्या होती है, जो भी पावर होती है वो क्या आती है आगे आ जाती है, तो ये आगे आ जाएगा 1 प्लस 10 बीटा। ठीक है, इसको मैंने किसके इक्वल ले लिया, log y के। समझ रहे हैं ना बात को, दोबारा से फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कहीं ऐसा ना हो प्रॉब्लम हो जाए। देखो इसको मैंने y के इक्वल लिया, ठीक है, समझ गए। अब मैंने log अप्लाई कर दिया तो 1 प्लस 10 बीटा आगे आ गया, log 1 प्लस आयोटा 10 अल्फा आ गया। ठीक है, log y। अब मैंने e अप्लाई कर दिया, एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या रह जाएगा e की पावर 1 प्लस 10 बीटा इंटू में log टाइम 1 प्लस आयोटा 10 अल्फा। अब e की पावर में ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, अब क्योंकि उसने करेगा हैज़ रियल वैल्यू ओनली, मतलब ये पार्ट दिक्कत कर रहा है। इसको सोल्व करने के बाद इसमें जो भी रियल वैल्यू है वो तो इसके साथ जुड़ जाएगी, बट जो इमेजिनरी वैल्यू होगी ना उसको जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला हुआ है हैज़ रियल वैल्यू ओनली रियल वैल्यू है। समझ आ रही है बात की। तो यहाँ पे इसको हम सोल्व करते हैं, जो रियल पार्ट है उसको मैं एक बार स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ इसको ले रहा हूँ। तो log हमने अभी देखा a प्लस आयोटा b को हम कैसे सोल्व करते हैं, log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का रूट प्लस आयोटा 10 इनवर्स b बाय, मतलब उसका आर्गूमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे है log 1 प्लस आयोटा 10 अल्फा।
log 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा सारे का रूट प्लस आयोटा टेन इनवर्स बी बाई ए मतलब टेन अल्फा ही आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा log 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर होता है, तो ये आ गया सीकेंट अल्फा प्लस आयोटा अल्फा। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, यही तो मेरा इमेजिनरी पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट यही था, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है ना, बट इसके साथ क्या है कि कुछ रियल पार्ट ऊपर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको 0 नहीं रख सकते। ठीक है, और ना ही इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब इसको लेकर के आएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा e की पावर 1 प्लस टेन बीटा इंटू में क्या आ जाएगा, log को इसको मैंने सोल्व कर दिया तो क्या आ गया मेरा log सीकेंट अल्फा प्लस आयोटा अल्फा। ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो log सीकेंट अल्फा माइनस, एक चीज़ स्टेटमेंट के अंदर आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे ऊपर जो पावर दी हुई है 1 प्लस आयोटा टेन बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, आयोटा टेन बीटा, आयोटा टेन बीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो आयोटा टेन बीटा, तो यहाँ पे आयोटा की जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगी इसकी, इससे आयोटा स्क्वायर माइनस आता है तो माइनस का अल्फा टेन बीटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस बाकी सारे क्या बच गए, अल्फा आयोटा टाइम बच गए, तो आयोटा टाइम अल्फा प्लस log सीकेंट अल्फा इंटू में टेन बीटा। अब जो है मेरा इमेजिनरी पार्ट 0 रखना है क्योंकि उसने बोला हुआ है रियल वैल्यू ओनली, तो ये मेरा सारा का सारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, इसको मैं 0 रखूँगा तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास टेन बीटा इंटू में log सीकेंट अल्फ़ा। ठीक है, समझ गए। अब जो रियल पार्ट मेरा बच गया ये वाला सारा का सारा। ठीक है, रियल पार्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, e की पावर log सीकेंट अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा टेन बीटा। ठीक है, e की पावर log सीकेंट अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा टाइम टेन बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, सॉरी टेन बीटा को तो टेन बीटा ही लिख सकता हूँ, अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ, टेन बीटा को तो मैं टेन बीटा ही रहने देता हूँ, अल्फ़ा को मैं क्या लिख सकता हूँ ये, तो आ जाएगा मेरा माइनस टेन बीटा log सीकेंट अल्फ़ा। तो यहाँ से मेरा आ गया टेन इधर है टेन इधर है तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, log सीकेंट अल्फ़ा प्लस टेन स्क्वायर बीटा इंटू में log सीकेंट अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से e की पावर log सीकेंट अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, तो e की पावर log सीकेंट अल्फ़ा इंटू सीकेंट स्क्वायर बीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर log पहले नहीं, सीकेंट स्क्वायर बीटा इंटू में log सीकेंट अल्फ़ा लिख सकता हूँ। अब आपको पता है कि log के साथ जो भी log से पहले टर्म होती है वो ऊपर चली जाती है उसकी पावर के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर log सीकेंट अल्फ़ा सारे की जो पावर है सीकेंट स्क्वायर बीटा, ई से log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया, सीकेंट अल्फ़ा सारे की पावर सीकेंट स्क्वायर बीटा। ठीक है, सीकेंट अल्फ़ा सारे की पावर सीकेंट स्क्वायर बीटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। यदि जेड आर इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो जेड आर इतना दिया हुआ है, अगर जेड वन निकालूँ मैं, ठीक है, जेड वन निकालूँ तो कोस पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन पाई बाय टू आ रहा है, जेड टू निकालूँ तो कोस पाई बाय टू का स्क्वायर
प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 का स्क्वायर आ रहा है। ऐसे चलते जाएंगे। तो मुझे क्या निकालना है, उनका मल्टीप्लिकेशन, Z1 Z2 Z3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ है, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। कोस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है तो ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकता हूँ, मतलब पाई बाय 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 का स्क्वायर, इस टाइप से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 इंटू में ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 का स्क्वायर, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 की पावर क्यूब अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, अब जो है ये सारा कुछ ई के अंदर है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे ई की पावर आयोटा पाई बाय 2, ठीक है, प्लस आयोटा पाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा पाई बाय 2 का क्यूब अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ई तो बेस सेम पढ़ाई है, उसको ऊपर वाले को हम सोल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने APGPHP पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आयोटा टाइम पाई बाय 2 का स्क्वायर पाई बाय 2 का क्यूब अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये क्या है, मेरी एक प्रकार से GP सीरीज बन रही है। GP सीरीज, इनफाइनाइट GP सीरीज का सम क्या होता है, A/1 - R। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है APGPHP में। ए मेरी क्या होती है, फर्स्ट टर्म मेरी पाई बाय 2 है। आर मेरा कॉमन रेशो क्या आता है, पाई बाय 2 के स्क्वायर को पाई बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो आर आएगा, वो भी मेरा क्या आ गया, पाई बाय 2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, आयोटा टाइम ए मेरा फर्स्ट टर्म पाई बाय 2 1 - पाई बाय 2। ठीक है, सॉरी 1/2 ही आ जाएगा ना, क्योंकि पाई बाय 2 नहीं, पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आयोटा पाई आ गया मेरा। इसका मतलब इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, ई की पावर आयोटा पाई। ठीक है, ई की पावर आयोटा पाई फिर से मेरा क्या होता है, ई की पावर साइन कोस थीटा कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो यहाँ पे कोस पाई मेरा क्या होता है, -1, साइन पाई क्या होता है, 0। तो आंसर मेरा क्या आया, -1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया भी हुआ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड का मान क्या होगा। ये वैसे ही एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको करवाई भी हुई है स्टार्टिंग के अंदर। कोस हाइपरबोलिक जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक जेड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसके अंदर सिंपल होता है कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 होता है, हाइपरबोलिक में वो माइनस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट हो गया। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। आपको पता है कोस हाइपरबोलिक जेड क्या होता है, ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपॉन में 2। ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक जेड क्या होता है, ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2। वो इसके अंदर पुट कर दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस हाइपरबोलिक जेड प्लस साइन हाइपरबोलिक जेड कोस हाइपरबोलिक जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक जेड। ठीक है, इस सारी वैल्यू को पुट कर दो जो हमने अभी यहाँ पे फाइंड आउट की है। ठीक है, ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपॉन में 2 प्लस ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या आ गया, ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड अपॉन में 2 माइनस ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन 2। ठीक है, इस सारे को मल्टीप्लाई करवा लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन x प्लस आयोटा वाई का वास्तविक भाग क्या है, मतलब रियल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, इस टाइप से फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, या डायरेक्ट ही हम क्या कर सकते हैं, साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी, साइन ए मतलब साइन x, कोस बी मतलब कोस वाई। ठीक है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब हमारे को पता है कि साइन एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक क्या होता है, सॉरी कोस आयोटा वाई क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस कोस एक्स इंटू में साइन क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक वाई। तो लिखते हैं और साथ में आयोटा और आ जाता है। उसने वास्तविक भाग पूछा, मतलब रियल पार्ट पूछा। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि आयोटा के साथ है।
ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर आ गया साइन एक्स इंटू में कोस हाइपरबोलिक वाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स का आवर्तकाल है। आवर्तकाल का मतलब पीरियड, ठीक है ना, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियड क्या है, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो पीरियड है ना वो मेरा 2 पाई आयोटा के बाद जो है ना वो चेंज होता है। कैसे, यहाँ देख लीजिए, साइन हाइपरबोलिक 2 पाई आयोटा प्लस एक्स, कुछ भी एक्स करेंगे, अगर वही साइन हाइपरबोलिक एक्स आ गया इसका मतलब उसका, क्यों मैंने ऑप्शन से उठा लिया, ऐसा समझ लो, फर्स्ट ऑप्शन उठा लिया 2 पाई आयोटा, कुछ भी ऐड करेंगे वो दोबारा से वही आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से कोई चीज़ चली है, कुछ भी ऐसा ऐड करेंगे, 2 पाई ऐड कर दिया तो वहीं की वहीं दोबारा आ गई, ठीक है ना, उसका पीरियड है ये, ठीक है ना। कोई चीज़ मान लो यहाँ से चली वो दोबारा यहाँ पे आ रही है, उसका पीरियड कितना है, तो इस टाइप से देखा जाता। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। तो यहाँ पे आ गया ई की पावर एक्स प्लस 2 पाई आयोटा की पावर माइनस एक्स प्लस 2 पाई आयोटा अपॉन में आ गया 2, ठीक है। तो ऊपर देखिए ई की पावर एक्स, ई की पावर 2 पाई आयोटा क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है, वो तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ गया अपॉन में 2। ये देखिए दोबारा से फिर साइन हाइपरबोलिक नहीं बन रहा, ये तो फिर साइन हाइपरबोलिक एक्स बन गया, तो ये तो बिल्कुल सेम हो गया। इसका मतलब इसका पीरियड कितना है, 2 पाई आयोटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू 0 पे 0 है, वेयर यू एक्स वाई ये दिया हुआ है, वी एक्स वाई ये दिया हुआ है, लिमिट ये है, ठीक है। मेन मुद्दा है यहाँ पे एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन में जेड माइनस 0 मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम एज इट इज पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ जेड क्या है, जेड कैसे, एफ जेड कैसे निकलता है, यू प्लस आयोटा वी, यू मुझे दिया हुआ है, वी मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यू प्लस आयोटा वी जब हम करेंगे तो यू मेरा क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा टाइम वी, वी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एफ जीरो क्या है, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपॉन में जेड माइनस 0, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस में 0, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ऊपर से जब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम सेम है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। ये वाला आ गया, साथ में इसका एलसीएम लिया तो ये नीचे आ गया। अब उसने एक चीज़ बोली हुई है, y इज इक्वल टू एक्स है, एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स पुट कर दिया, प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब, सारा कुछ एक्स में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा एक्स, तो ये तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ऊपर वैल्यू क्या आई, 2x क्यूब आयोटा अपॉन में क्या आई, 2x क्यूब एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम एक्स स्क्वायर है, ठीक है, x और मैंने बाहर निकाल दिया तो 2x क्यूब हो गया। तो अंदर क्या बचा मेरे पास, 1 प्लस आयोटा, तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ये बचा। तो इसका रैशनलाइज मैंने कर दिया, आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, क्या हो गया, शिट दोबारा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, 2x क्यूब आयोटा अपॉन में क्या आ गया, 2x क्यूब 1 प्लस आयोटा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, रैशनलाइज कर दिया तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और अंदर 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया, 1/2 आयोटा प्लस 1,
समझ गए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।